नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स के नियमों का प्रतिपादन किया। देखिए, जो जेनेटिक्स है इसके बारे में ऐसा नहीं कि मेंडल के समय से ही जाना जाने लगा। हमारे भारत में बहुत पहले से जेनेटिक्स के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जाता था। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग था वो लगभग 8000 से 1000 बीसी पहले से ही वेरिएशन के बारे में जानता था। वो जानता था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। ठीक है, ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन का कारण छुपा हुआ है। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वेयर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट possesses desirable characters. For example, though artificial selection and domestication from ancestral wild cow, we have well-known Indian breed, जैसे साहिवाल काऊ in Punjab. We must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of the characters and variation, they have very little idea about the scientific basis of these phenomenon. मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन होता है, और वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, या आप कह सकते हैं सिलेक्शन के द्वारा, सिलेक्शन और वेरिएशन का उन्होंने फायदा उठाया। और जो वाइल्ड वेराइटी होती थी काऊ की, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कि वाइल्ड वेराइटी थी उसमें बार बार वेरिएशन होता गया, और उस वेरिएशन जो अच्छा उनको लगता था, जो दूध ज्यादा देती थी गाय, उसको वो रखते थे, बाकी को वो छोड़ देते थे। ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन वो डेवलप करके एक अच्छी वेराइटी में डेवलप कर गया। तो इसको हम लोग वेरिएशन और सिलेक्शन के बारे में हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से वेरिएशन होता है और वेरिएशन से किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए, मेंडल्स के बारे में कहा जाता है कि मेंडल जो थे मिड 19th सेंचुरी में प्रयास किया जेनेटिक्स के बारे में जानने के लिए। ग्रेगन मेंडल्स कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर। ठीक है, लगभग 7 साल तक उन्होंने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया, लगभग 1856 से लेकर 1863 तक, 1856 to 1863, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनहेरिटेंस pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेंडल जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी में स्टैटिक्स का प्रयोग किया, सांख्यिकी का प्रयोग किया और मैथमेटिक्स का प्रयोग किया, जिसकी वजह से वो सक्सेस भी हुए। अगर उनको स्टैटिक्स नहीं आती, स्टैटिस्टिक्स नहीं आती और मैथमेटिक्स नहीं आता, तो शायद वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो डाटा को ठीक से रख नहीं पाते। हिग्स एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैंपलिंग साइज, और उनकी जो सैंपलिंग साइज थी बहुत बड़ी थी, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंस from the experiment on the successive generation of his test plants proved that his result pointed to the general rule of inheritance rather than being understandable undesirables idea। ठीक है, देखिए ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर ये थे कहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पैदा हुए थे, कब उन्होंने काम किया, उनके जो लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक आउटलाइन थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, देखिए ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे वो 22 जुलाई 1822 को हिजेनड्रॉफ सिलिसियाना विलेज में जन्मे थे, जो कि जर्मनी में था।
आज ये हैनिन यूगोस्लाविया में है। ठीक है, इन्होंने ग्रेगर जोहान मेंडल थे। देखिए एक बार ये क्वेश्चन स्पेलिंग पे भी आया था बीएचयू में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि काफ़ी पहले एक बार क्वेश्चन ग्रेगर जोहान मेंडल की स्पेलिंग पूछी गई थी। 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें कि एक सही स्पेलिंग थी, बाकी 3 स्पेलिंग जो थी वो गलत थी। तो इनकी स्पेलिंग पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो थे जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने अगस्टियन मॉन्स्ट्री जो बर्न थी ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के नीचे साउथ में है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप में है। ठीक है, तो वहाँ पे बर्न में इन्होंने उस समय ऑस्ट्रिया में बर्न था। लेकिन आज ये जो बर्न है ये यूगोस्लाविया में है। ठीक है, इन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की और अपने एक्सपेरिमेंट को 1856 से लेकर 1864 के बीच में परफॉर्म किया। फिर अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को 1865 में 1865 में बर्न के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया था। ये विडंबना थी कि उस समय इनके एक्सपेरिमेंट को कोई समझ नहीं पाया, इस पर ज़्यादा उनके एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक पेपर में पब्लिश किया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बर्न के एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1866 में पब्लिश भी हुआ। ठीक है, देखिए जो मेंडल थे उन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया था, पाइसन सटाइवम जिसको कहा जाता है, और उसी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए इसके पहले वो और भी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि उन्होंने क्यों पाइसन सटाइवम को सिलेक्ट किया और क्या रीजन था कि वे सक्सेस हुए। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर इट।